मुझसे फाइट करो, नहीं तो मैं तुझे कभी भी बाहर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं जाने दूंगा। चल ठीक है। इवल किंग को पहली बार लड़ते हुए देखूंगा मैं। स्किनी मंकी, मैंने सुना है नए वार्डन 10 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। ये इवल किंग उनकी पावर के सामने भला कितनी ही देर टिक पाएगा? हाँ, देखते हैं असली किंग कौन है। अबे तू भी तो लड़ना चाहता था ना, अब कल मुझे परेशान मत करिए। बधाई हो इवल किंग, आपसे आप आजाद हैं। जाओ। ऑफिसर, ये इवल किंग आजाद हो गया है। इवल आइलैंड के सारे क्रिमिनल उसे छोड़ने आए थे। अब हम चलें? मैंने तुमसे कोई काम कहा था। जी हाँ, हो गया, ये लो। वैसे वो किस तरह का आदमी है? ऑफिसर, ज्यादा ही सीधा साधा है। उसने उंगली की पावर से मुझे कितनी दूर फेंक दिया। उसको सीधा साधा कह रहे हो? पता करो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालो। ये क्या है? ऑफिसर, ये तो मार्शल अलायंस के टूर्नामेंट का इनविटेशन है। ये इवेंट 10 सालों में एक बार होता है। सुना है इस बार अलायंस के सारे टॉप फाइटर्स आने वाले हैं। मार्शल अलायंस टूर्नामेंट के टॉप फाइटर्स? वो सब मिलकर भी हमारे इवल आइलैंड के बाल के बराबर भी नहीं, और वो खुद को टॉप फाइटर्स कहते हैं। हमारे टॉप 10 विलेंस को भी इनविटेशन मिला हुआ है। सुना है वो भी जा रहे हैं। उन सबको कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हुए देखने में मजा आएगा, इसीलिए अब मैं भी वहाँ जाऊंगा। अंकल, तुम? वो मॉम ने कहा है कि इस बार कोई गड़बड़ मत कर देना। आप उनके इकलौते भाई हो, तो आपको मेरी बात मान के एक अच्छी सी नौकरी करके मस्त रिटायर हो जाना चाहिए। अच्छी सी नौकरी? मेरे साथ आओ अंकल। सॉरी, मैंने आपको सच नहीं बताया कि टेलर फैमिली का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन आखिरी लीडर के जाने के बाद वो फैमिली खतरे में है। अब मार्शल अलायंस टूर्नामेंट भी होने वाला है। अब सिर्फ आप ही इस टेलर फैमिली को पूरी तरह खत्म होने से बचा सकते हैं अंकल। मैडम, टेलर फैमिली बिना किसी लीडर के कब तक सरवाइव करेगी? ऊपर से मार्शल आर्ट टूर्नामेंट भी पास है। हमें जल्दी लीडर ढूंढ के सबको बताना होगा। हाँ, अगर देरी हुई तो कम्पीट करने का चांस चला जाएगा। मुझे लगता है ब्रदर ईथन सही रहेंगे। वो टेलर फैमिली के सबसे रॉयल सिटीजन होने के साथ साथ हमारे टॉप फाइटर भी हैं। अगर वो हमारे लीडर बन गए तो टूर्नामेंट में अच्छी रैंकिंग मिल सकती है। और साथ ही मैंने सुना है कि शायद आप दोनों का रिश्ता भी होने वाला है। आप दोनों हमें मार्शल आर्ट सिखाना फिर। ठीक है, बक बक बंद करो। लीडर की पोजीशन बहुत क्रूशियल है। हमें इंटरनली फैसला लेना होगा और सही आदमी को चुनना होगा, और फिर मार्शल अलायंस से अप्रूवल लेना होगा, तभी हमारा काम होगा। ये जगह तो बहुत शांत और खूबसूरत है, रिटायरमेंट के लिए परफेक्ट है। ओए, ये सब यहाँ रख दो। ये सब क्या है और कौन हो तुम? ओह मैं तो बस रिटायर होने आया हूँ, तो चलूँ काम पर? हाँ, ये टेलर फैमिली है, तेरे रिटायरमेंट का ठिकाना नहीं है। चल निकल। इतना क्यों भड़क रहे हो? अरे हाँ, मेरे पास ये है। मेरी नीस ने कहा था कि तुम इसको देखकर समझ जाओगे। क्या ये? क्या? ये मार्शल अलायंस का लेटर है, नॉर्थ से आया है। ये, अरे ये तो हमारा नया लीडर है। लीडर? ये और लीडर क्या बोल रहे अरे हो? नहीं, मैं तो रिटायर होने आया था, मैं कोई लीडर नहीं हूँ। क्या ऐसा इसलिए कि टेलर फैमिली सब मार्शल अलायंस में लो लेवल पे है? क्योंकि मेरे फादर चल बसे और हमारे कनेक्शंस टूट गए, इसलिए उन्होंने कमजोर आदमी भेज दिया जिसे सिर्फ खाने पीने और सोने की पड़ी है। उसे टेलर फैमिली का लीडर बना दिया। अरे गजब बेइज्जती है यार। बहुत हो गया है, अब चलो निकलो। ऐसा लग रहा है कि उस लड़की ने मुझे चूना लगा दिया। खामोश। दादी, आप क्यों आई? क्योंकि ये मार्शल अलायंस ने डिसाइड किया है, तो हमें उनका फैसला मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? मार्शल अलायंस हमारी किस्मत नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने एक कुत्ते को हमारा लीडर बनाया है। तो क्या हमें ये मानना पड़ेगा? और क्या? हाँ, बिल्कुल, और क्या? खामोश। चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, हमें मानना ही पड़ेगा। टेलर फैमिली के वफादारों, सुनो, रूल्स आर रूल्स। आज से ही ये टेलर फैमिली का लीडर है।
हे आंटी जी, ध्यान से बात करो, मैं तो यहाँ रिटायर होने आया था। और हाँ, और अब से मैं आप सबसे कहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डिस्टर्ब मत करना। उस लड़की ने तो मेरा मामू बना डाला। बकवास, ये इतना घमंडी है, इसने तो दादी की बेइज्जती कर दी है। तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या? तुमने तो लूकस का सामना भी नहीं किया, सच में कमजोर हो। अब इसको डॉज करके दिखा। या! ये तो हवा में ऐसे मूव कर रहा है जैसे कोई चिड़िया हवा पर चल रही हो। आखिर ये आदमी कौन हो सकता है जिससे हम सब अनजान हैं? मैं लड़ना नहीं चाहता। लूकस गुस्से में है, वो असली टेक्निक कब दिखाएगा। हमारा लीडर बनने आया था, देख रहे हो ना क्या हाल है। शायद अगले जन्म में भी वो नहीं बन पाएगा। इसको डॉज करके दिखा। वाह! लीडर को थोड़ी इज्जत दो। दादी जी, ये यूजलेस है। मेरे आखिरी पंच में तो 80% स्ट्रेंथ लगाई थी और ये डर से फ्रीज हो गया। बीच में आप नहीं आती ना, इसको मार दिया होता। इसको अपना लीडर मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानेंगे। इनको माफ करना लीडर, ये सब ना समझ है। ये सच में ना समझ है। ओए, वो संभाल वरना तुझे अंधा कर दूंगा। हमने ईथन को यहाँ लाने के लिए क्या क्या नहीं किया, अब उसको लीडर नहीं बनाएंगे। ऊपर से किसी बाहर वाले की बात सुननी पड़ेगी। दादी जी ज्यादा ही कंफ्यूज्ड हैं। सिर्फ कंफ्यूज्ड नहीं, जिद्दी है। दादी, सब लोग ईथन के साथ हैं। लीडर अपॉइंट करने की अथॉरिटी आपके पास है। मार्शल अलायंस का अनरीजनेबल ऑर्डर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जूलिया ठीक कह रही है दादी जी, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। अगर टेलर फैमिली और जूलिया को मेरी जरूरत है तो मैं पानी में भी आग लगा दूंगा और किसी भी चैलेंज को फेस करूंगा। टेलर फैमिली एक पुराना पावर हाउस है, भले ही कमजोर हो पर अब भी दौलत बहुत है। अगर गर्म लोहे पे हथौड़ा मार के मैं इनको हथिया लूं तो न सिर्फ बेशुमार दौलत मिलेगी बल्कि जूलिया भी मिलेगी। रोज रात को इसके साथ मजे ही मजे करूंगा। सलाह देने का शुक्रिया, लेकिन फिलहाल तो सच ये है कि ये पहले से ही लीडर हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। अरे नहीं दादी, ऐसा थोड़ी होता है। दादी, अगर उसको हमारा लीडर बनाना है तो क्या फालतू उसे खुद बकवास को चल रही हमारे सामने साबित करके दिखाना होगा। कोई असली स्किल दिखानी होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, इसमें कोई मुकाबला ही नहीं। है। मैं तुम्हारा कोई लीडर वीडर नहीं बनने वाला। मैं शांति की तलाश में घूमते हुए यहाँ आया था। शांति चाहिए तो कोई बात नहीं, सिर्फ इनको हरा दो तो हर तरफ शांति ही होगी। लगता है लड़ना ही पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मार्शल अलायंस कंपटीशन आ रहा है बहुत ही जल्द। हमारी टेलर फैमिली अभी उसमें पीछे है। प्रिलिमिनरी राउंड के लिए हमारे पास टोटल 6 स्टूडेंट्स भी नहीं है। अब तुम इनके लीडर हो तो इनको ट्रेनिंग देना भी तुम्हारा ही काम है। अगर तुम इन्हें ट्रेन करके इनकी रेस्पेक्ट हासिल कर लो तो ये तुम्हें फिर परेशान नहीं करेंगे। अरे दादी, वो सही नहीं है। हाँ, सही नहीं है दादी। दादी, इतना इम्पोर्टेंट काम किसी भी गधे को पकड़ा दोगी क्या? दादी, ईथन ने ट्रेनिंग के लिए हाँ कर दिया है। अब आप किसी और को ले आई जो यहाँ सिर्फ रिटायर होने आया है। ये क्या ट्रेनिंग देगा हमें? आज टेलर फैमिली मौत के दरवाजे पर खड़ी है। दादी जी, टेलर फैमिली को बचाने के लिए मैं पर्सनली उन्हें ट्रेन करूंगा। सिर्फ 7 दिनों में इनकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी और तब टेलर फैमिली के लिए मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जगह बनाना यकीन मानिए बच्चों का खेल होगा। जूलिया, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं? हाँ, ईथन के बिना हम क्या करेंगे? सीनियर जूलिया, कुछ कहो ना। ये सिर्फ ईथन के लिए नहीं, मेरी बात सुनो। अरे कितना शोर मचाते हो तुम लोग, चुप नहीं रह सकते क्या? आंटी जी, आपने कहा था कि एक फाइटर कम है आपके पास, तो उस झाड़ू वाले को मेरे साथ 3 दिन तक के लिए ट्रेनिंग के लिए छोड़ दो और फिर 3 दिन बाद यहाँ इस बुढ़े के अलावा कोई भी इसको हराने में कामयाब नहीं होगा। 3 दिन में कोई इसको हरा नहीं पाएगा। पागल है क्या? इसको दादी, इसके पास कोई भी स्किल नहीं है और ये बड़ी बड़ी बातें करता है। अगर ये लीडर बन गया तो टेलर फैमिली तो गई। मैडम, मुझे सबके साथ ब्रदर ईथन से ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है जेसन, मेरी बात सुनो। आज से ही तुम लीडर की बात सुनोगे। 3 दिन बाद नतीजा हम खुद देखेंगे। तो ठीक है, इस गधे को छोड़कर बाकी सब मेरे साथ आओ। मुझे देखना है कि ये आदमी हमें कैसे हराता है 3 दिन में। चलो। ये तुम्हारी वजह से हुआ है।
देखो तुमने क्या कर दिया मेरे एक साथ। शब्द और कहा तो पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा। फिलहाल तो मैं जाके मस्त से सो जाऊंगा। तुम जाकर मछली का दाना इकट्ठा करो, फिर हम फिशिंग पर जाएंगे। फिशिंग पे? ये सच में सिर्फ अय्याशी करने आया है। 3 दिन बाद सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओए, वो रॉड उठा ले। ये फिशिंग रॉड इतनी भारी क्यों है भाई? ये कैसे? लगता है इसको भी ईवल आइलैंड का विलन बनाना पड़ेगा। ये वाली यूज करो। चलो। चलो। मास्टर, ये फिशिंग रॉड जो मेरे हाथ में है इतनी भारी कैसे है? वो वाली हल्की है, सिर्फ 500 किलो। और वो जो आपके हाथ में है? ये वाली मेरे लिए हल्की है, 5000 किलो। दादी ने इसको ट्रेनिंग के लिए कहा था और ये तो फिशिंग कर रहा है। जैसन एक बात बताओ, तुम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? एक फिशिंग रॉड भी नहीं पकड़ पा रहे। 3 दिन में हमसे मुकाबला करके हमें हराना है, तुम्हें याद है ना? चलो। मास्टर, अब मैं और नहीं पकड़ सकता इसे। तुम्हारे अंदर दम है, विल पावर भी ठीक ठाक है। मैंने सही बंदा चुना। रख दो नीचे। आज से ही तुम अगले 3 दिनों तक ये वेस्ट पहने रखोगे। ठीक है, सिर्फ एक वेस्ट ही तो है, पहन लूंगा। मास्टर, मास्टर, ये वेस्ट कितनी भारी है? उसकी चिंता मत करो। अगले 3 दिनों तक चाहे तुम खा रहे हो, सो रहे हो या कुछ भी करो, ये पहन के करो। मेरी परमिशन के बिना इसको 1 सेकंड के लिए भी मत उतारना। हाँ? हाँ, 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 हाँ। दादी, ठहरो। देखो इथन कितना अमेजिंग है। अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं और हमारा सबसे ज्यादा कमजोर स्टूडेंट भी अपनी स्किल से डबल हो गया। सोचता हूँ वो लीडर क्या कर रहा होगा। अरे वो लीडर तो जेसन के साथ में कभी चिकन्स और कभी मछली पकड़ने में लगा रहता है। वो अब तक तो आया भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। लगता है डर के मारे भाग गया है। फिर तो अच्छा ही हुआ कि वो चला गया, वरना हम उसको मार के भगा देते। एलेक्स ब्राउन? एलेक्स ब्राउन? ये कौन है? मार्शल अलायंस की क्वालिफायर का हेड। इनिशियल टेस्ट की देखरेख करता है, बड़े कंपटीशन से पहले सिलेक्शन करता है। मास्टर एलेक्स, आपका स्वागत है। सॉरी आपका वेलकम नहीं कर पाए। उसकी जरूरत नहीं, मैं यहाँ मार्शल अलायंस के बिहाफ पर आया हूँ एलिजिबिलिटी टेस्ट करने। दादी, टेस्ट तो 4 दिन बाद होना था, तो आज ही कैसे हो गया? टेस्ट आज ही होगा। जिस फैमिली की रैंक लो है उनका टेस्ट सबसे पहले किया जाएगा। और टेलर फैमिली सालों से लास्ट है। और साथ ही साथ अलायंस के लीडर ने भी कहा है कि अगर टेलर फैमिली फेल हुई तो उन्हें अलायंस से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ कोई भी टेलर फैमिली नहीं बचेगी। क्या टेस्ट में फेल हुए तो लिस्ट से निकाल दिए जाओगे? टेलर फैमिली 100 साल पुरानी है, क्या वो ऐसे ही सब मिटा देंगे? ट्रेनिंग करते हुए तो हमें 3 दिन ही हुए हैं, प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन चिंता मत करो, इन 3 दिनों में सबका अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। मुझे लगता है सब लोग कोशिश करके टेलर फैमिली को बचा ही लेंगे। सीनियर जूलिया, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, हम पे यकीन करो। यकीन करो, यकीन करो। लगता है सब लोग तैयार हैं, तो शुरू करें। रुक जाओ, अब तक हमारे लीडर नहीं आए, इसलिए आपको टेस्ट फिलहाल रोकना होगा। कौन सा लीडर? टेलर फैमिली के पास लीडर कब आया? दादी, इस टाइम पे भी आप उसी के पीछे पड़ी हो? टेस्ट कहाँ होना है? जगह दिखाओ। यहाँ किसका टेस्ट होगा? आर्चरी? ये तो सिंपल है, लगता है किस्मत अभी हमारे साथ है। ये तो मार्शल अलायंस के लीडर का खास धनुष है, आयरन से बना। सुना है इसका वजन 600 किलो है, साथ में साउथ के आयरन एरोज। हर एक का वजन 100 किलो होगा। ज्यादातर लोग इसको उठा नहीं सकते, तीर क्या चलाएंगे? ये आसान नहीं है। टेस्टिंग का पहला राउंड स्ट्रेंथ टेस्ट। पार्टिसिपेंट को इस आयरन धनुष के सामने वाइन जार्स को शूट करना है। 10 एरो और 10 वाइन जार्स। आधे या आधे से ज्यादा शूट करो। क्या ये सच में पहला ही टेस्ट है क्या?
ये कैसे पास होगा? हाँ भाई ना भाई, हाँ ऐसा। ये हमारी टेलर फैमिली को रोकना चाहते हैं। मास्टर, क्या मैं ये वेस्ट उतार दूं? मैं भी धनुष उठा लूंगा। अभी नहीं। इस साल की मार्शल मीटिंग पहले से बहुत अलग थी। लेवल आइलैंड के 10 विलेंस और उनके लीडर भी टूर्नामेंट ऐसा कैसे हो देखेंगे सकता और साउथ के योद्धा भी अपने इनवॉइस भेज चुके हैं एक्सचेंज के लिए। इसीलिए सिलेक्शन इतना ज्यादा टफ है ताकि कुछ पिछड़े हुए अनक्वालिफाइड फैमिलीज अंदर ना आ सके। अगर आपको फिर भी क्वालिफाई करना है तो टेस्टिंग के 3 राउंड्स होंगे। 2 राउंड्स में कम से कम 6 स्टूडेंट पास होने चाहिए। मुश्किल लगे तो तुम हार मान लो। कोई मर गया क्या? दादी, आप इस आदमी से आस लगा के बैठी हैं? मास्टर एलेक्स, हम हार नहीं मानेंगे। हार नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। तो फिर टेस्ट शुरू करते हैं। पहले मैं जाऊंगा, ठीक है? मास्टर, उसने उठा लिया। सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। वो एक अच्छा स्टूडेंट है और तुम सिर्फ एक झाड़ू लगाने वाले हो जिससे 0 एक्सपीरियंस है। सेवन एरोज, तुम पास हो गए। बधाई हो भाई। मेरी बारी। भले ही टेलर फैमिली खत्म हो रही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के पास अभी भी काफी टैलेंट बचा है। कैलेब 7 एरोज पास्ट, एडम 6 एरोज पास्ट, जूलिया 8 एरोज पास्ट, ईथन 10 एरोज पास्ट। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। हमारी आखिरी उम्मीद है। दादी, हमारे स्टूडेंट्स ने सीनियर ईथन के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब सिर्फ एक जूनियर चाहिए जिसे सीनियर ईथन ने ट्रेन किया है आगे बढ़ने के लिए, और फिर हम मार्शल टूर्नामेंट में जा सकेंगे। सीनियर जूलिया, डोंट वरी, मास्टर ईथन ने हमें अच्छा ट्रेन किया है, हम कर सकते ये हैं। धनुष बहुत भारी है, इसके ऊपर सिर्फ ताकत लगाने से काम नहीं चलेगा और ये बैकफायर कर देगा। जेसन, तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए। दादी, वो क्या तैयार होगा? हम सिर्फ एक कदम दूर हैं। उस पे डिपेंड मत करो जो यहाँ आराम फरमाने आया है। अगला कौन है? मैं हूँ मास्टर ईथन। मैं आपका सर ऊंचा करूंगा, इसको उठाकर, और इसको दिखा दूंगा कि ये एकदम बेकार है। तुम? हाँ। उसने तो उठा लिया। लीडर साहब, जाके आराम करो, हवा ठंडी है, सर्दी लग जाएगी। आखिर तुम्हें कमजोरी जो है क्यों? हम शरीफ क्या हुआ है? सारी दुनिया बदमाश हो गई। तुम साला होशियारी मारता है कमीना। बाद में देखूंगा कि तू कितना होशियार है। निक, मैंने क्या सिखाया था? अंदर से गहरी सांस लेके फोकस करो, धीरे धीरे, 2 लंबी 1 छोटी। धनुष जमीन पे गिरा, फेल्ड। जो लोग पीछे हैं ध्यान से सीखो, सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। 600 किलो के लिए मैं ये वेस्ट उतारूंगा तो फिर वो हल्का लगेगा। ओए, मैंने अभी नहीं कहा। पर मास्टर, एक मौका तो बनता है। मैं करूंगा। धनुष फिर गिरा, फेल्ड। अगला स्टूडेंट, टारगेट मिस हो गया, नॉट क्वालिफाइड। धनुष फिर गिरा, नॉट क्वालिफाइड। टेस्टिंग का फर्स्ट राउंड खत्म होने को है। टेलर फैमिली के 2 स्टूडेंट्स बचे हैं, जल्दी करो। मेरी बारी। जेसन, पीछे हट जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा बेवकूफ। बिल्कुल, तुझे डर नहीं लगता कि तेरी दूसरी टांग भी टूट जाएगी? बस करो, बस करो। जेसन, जाओ ट्राई करो।
दादी। मास्टर, मैं जा रहा हूँ। इसने तो सच में उठा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने कम टाइम में इसने स्किल डेवलप कर ली हो? इसने धनुष उठा लिया है। अरे उठाने से क्या होगा, टारगेट पर लगेगा तब जाके हम जीतेंगे। ये सही बात नहीं है। जेसन के स्किल्स के हिसाब से धनुष उठाना ही बड़ी बात है। लगता है वो लीडर इतना भी फालतू नहीं है जितना हमने सोचा था। तीर निशाने पे लगा। अरे नहीं, ये बहुत हैवी है, मैं और नहीं उठा सकता। तो तुमने तब से इसको पहन रखा है? लीडर ने मुझे उतारने नहीं दिया। ये हुई ना बात। वेरी गुड। फिर से नॉट क्वालिफाइड। यूजलेस लीडर सिर्फ यूजलेस लोगों को ट्रेन करता है। मास्टर इथन के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं जाऊंगा। हट पीछे, नाकाम कहीं का। मास्टर, आई एम सॉरी, मैंने आपको निराश किया। अभी 2 और ट्रायल बचे हैं। अगर ये आयरन वेस्ट उतार दूं तो पक्का कर लूंगा। अभी भी 3 दिन होने में 1 घंटा बचा। उससे पहले बिल्कुल नहीं उतारना। पांच टारगेट लगे, क्वालिफाइड। अरे ये सबसे जवान है फिर भी ग्रो कर गया। ये मास्टर ईथन की ट्रेनिंग से तो हुआ है। मास्टर ईथन सच में महान है। हाँ, सच में महान है। टेस्टिंग का सेकंड राउंड, एजिलिटी टेस्ट। कोई भी जो फिनिश लाइन तक 10 सेकंड में पहुंचेगा पास। इस बार मैं जाऊंगी। बहुत बढ़िया, ब्रावो, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत कमाल कर दिया। जूलिया 8 सेकंड, मतलब पास्ट। 8 सेकंड्स। सीनियर जूलिया अमेजिंग है। लुकस 9 सेकंड पास। कैलेब 9 सेकंड पास। ईथन के 7 सेकंड पास। 7 सेकंड्स, आपसे यही उम्मीद थी। अगला कौन आएगा आपके स्टूडेंट में से? लीडर साहब, मेरे लोग पहले जाएंगे या आप भेजोगे? भेज दो। इसका घमंड तो 7वें आसमान पर है। ये टेस्ट होने के बाद मैं तुझे देख लूंगा। मैं जाऊंगा। नॉट बैड, आराम से, अच्छा कर रहे हो। ये सब मास्टर ईथन का कमाल है। एंड्रयू के 15 सेकंड फेल। ये भी फेल हो गया। फेल है। मैं जाऊंगा। ये मास्टर ईथन की ट्रेनिंग का कमाल है। निक तेज और स्टेडी हो गया है। हो ही गया। संभल के भाई। बस 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 बस। हाँ, हो जाएगा। 10 सेकंड हो गए। निक फेल हो गया, डिस्क्वालीफाइड। तुमने कमाल कर दिया। ये राउंड इनके लिए बहुत टफ था। लगता है हम सब हार जाएंगे। अभी सब नहीं हारे हैं। अभी एक बचा हुआ है। जेसन, जेसन, ये 2 चार्ज तो बहुत हल्के हैं। 10 सेकंड हो जाएगा। इस लड़के से तो
इतनी की भी उम्मीद नहीं थी। इसका बैलेंस हिला हुआ है, चाल भी ठीक नहीं है, इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, इसलिए शायद ये टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। ये वेस्ट बहुत भारी है, मुझे स्पीड बढ़ानी होगी। अरे नहीं, ये तो बहुत भारी है। जेसन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। गिर गया, फेल। 6 से कम ने पास किया, काफी नहीं है। लगा ही था कि तुम नहीं कर पाओगे, ये करना इसके बस की नहीं। अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं चुना, मैं होता तो भी नहीं कर पाता। लीडर साहब, मुझे लगता था तुम कमजोर हो, लेकिन तुम 1 नंबर के निकम्मे भी हो। 3 दिन, हाँ? इसका तो बेसिक भी पूरा नहीं हुआ। लगता है तुम मास्टर बनने के लायक ही नहीं हो। मास्टर, मुझे माफ कर दो। अभी एक और राउंड है। तो ये वेस्ट निकाल दूं? अभी नहीं, पहने रखो। तीसरा और आखिरी राउंड है कॉम्बैट टेस्ट। टेलर फैमिली के लोगों को मार्शल अलायंस के डिफेंडर से लड़ना होगा और 30 सेकंड तक टिकना होगा। अगर किसी ने डिफेंडर को हराया तो वो डायरेक्टली अपनी फैमिली को कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेगा। अगर इस राउंड में 6 से कम पास हुए तो टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये तो सिर्फ 30 सेकंड ही है। मुझे पता था कि यह आसान नहीं होगा। डोंट वरी जूलिया, डिफेंडर चाहे कोई भी हो, हम लड़ेंगे। डिफेंडर आगे आओ। सिलास रीड? अरे ये डिफेंडर और कोई नहीं, दुनिया के 3रे रैंक का फाइटर है जो बहुत तेज और खतरनाक है। टाइगर और क्रेन स्टाइल का मास्टर जो 10 साल से टॉप 3 में शामिल है। 30 सेकंड टिकना तो बहुत दूर की बात है, ये चाहे तो 3 सेकंड में किसी को भी मार सकता है। मास्टर एलेक्स, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो शायद अब मुझे खुद ही इससे लड़ना होगा, फिर चाहे मेरी जीत हो या मौत। मैडम विक्टोरिया, आप गलत समझ रही हो। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तुम जैसे चूहों से लड़कर मेरा स्टेटस गिर जाएगा। तुमसे मेरा स्टूडेंट लड़ेगा। सामने आ जाओ। ये मार्शल टूर्नामेंट का चैंपियन है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। इससे फाइट करने से तुम्हें टूर्नामेंट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी या आपको निकाला जाएगा। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ही रहो तो अच्छा है। 30 सेकंड भूल जाओ। तुम जैसे छोटी औकात के फाइटर्स को तो 20 सेकंड नहीं टिकने दूंगा मैं। जो बच गया वो क्वालिफाइड, और मुझे हराना और आगे जाना, ये सपना मैं तोड़ दूंगा। सबसे पहले यहाँ मैं तुझसे लड़ूंगा। वाह! या! ओह! इतना स्ट्रॉन्ग? क्या आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। इसको तो मैं देखता हूँ। मेरी बारी। सैमुअल रीड, तुमने हद पार कर दी। जूलिया। दादी, इसकी सजा मिलेगी तुझे। 20 सेकंड, मास्टर इतना नहीं कर सकते हैं। तुम जाने पहचाने लगते हो। हाँ बिल्कुल, हमारे मास्टर इथन टॉप 200 में आते हैं, सबसे कम उम्र में स्टेट चैंपियन, समझे तुम? ओह, अब मुझे याद आया, तुम मेरे बड़े भाई के चमचे हो। अब तुम एक डूबते जहाज को लूटने की कोशिश कर रहे हो। चुप हो जा। 15, 16, 17। मास्टर
मास्टर ईथन भी इसके सामने पावरलेस हो गए। हमारा देश बहुत बड़ा है जूलिया। सच्चे योद्धाओं के मुकाबले हम सिर्फ चींटियां हैं। मैं तुमसे लड़ूंगा। मास्टर, क्या अब उतार दूं? टाइम आएगा तो बता दूंगा। जेसन, क्या कर रहे हो तुम? मरना चाहते हो क्या? अबे गधे, जल्दी कल्टी मार। रुक जा। क्या ये तो डॉज कर गया। सोचा नहीं था। खैर, अब देखते हैं डॉज कैसे करेगा। मास्टर, अब उतार दूं क्या? मास्टर, मदद बुलाने का कोई फायदा नहीं। मास्टर, अब उतारने दो ना। अब उतार दे। जैसा मैंने सोचा था, ये एक ब्लैक आयरन वेस्ट है। 1 टन का वजन होगा। ये कब से उठा के घूम रहा था। अब तो तुझे धूल चाटनी ही पड़ेगी।